आज हम लोग समानता या इक्वालिटी पढ़ेंगे। ये सिविक्स का पहला चैप्टर है। इसमें हम लोग जानेंगे कि समानता कितने तरह की होती है। हमारे संविधान की ओर से कितने तरह की समानता दी गई है। तो हमारे संविधान में राजनीतिक समानता, पहली समानता क्या है? राजनीतिक समानता। दूसरी आर्थिक समानता, तीसरी है सामाजिक समानता। राजनीतिक समानता को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी और सामाजिक को कहते हैं सोशल इक्वालिटी। हाँ, अब हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक समानता क्या होती है। राजनीतिक समानता का मतलब होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, इसमें बताया गया है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी को मत देने का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है। इसीलिए आपने किताब के इस चैप्टर के इस पन्ने में देखा है कि किस प्रकार से कांताबाई और जैन साहब सब लोग एक ही लाइन में खड़े हैं ना। तो ये कौन सी लाइन है बच्चों? हाँ, इस वोट डालने के अधिकार को हम क्या कहते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। क्या कहते हैं इसे? इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये समानता प्राप्त कर ली है। हर व्यक्ति वोट डाल सकता है और उसके वोट की कीमत कोई भी व्यक्ति वोट डाले उसकी कीमत वोट उतनी ही होती है। और कितने साल में वोट डाल सकता है? 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु के लोग वोट डाल सकते हैं। इनको हम वयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? वयस्क कहते हैं या एडल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इस तरह से वो अपनी मृत्यु तक वोट डाल सकता है। तो इस तरह इसका मतलब पॉलिटिकल समानता हमें मिल चुकी है। आर्थिक समानता का मतलब होता है सभी के पास पैसा हो। सभी के पास पैसा कैसे होगा? जब सभी को रोजगार मिलेगा। तो रोजगार के अगर समान अवसर होंगे, जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो लोग हैं सभी को रोजगार के अवसर मिलेंगे उनकी क्षमता के अनुसार। जो नहीं पढ़ा लिखा है तो उसको उसके अनुसार रोजगार मिले, जो नहीं पढ़ा लिखा है उसको उसके अनुसार रोजगार मिले, ताकि सभी को पैसा मिल सके और कोई बहुत अमीर और कोई बहुत गरीब ना हो सके। तो लेकिन हमारे देश में अक्सर देखा गया है कि हम ये समानता अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि आप देखते हैं कोई बहुत अमीर है, अंबानी जैसा बहुत अमीर है, इतने बड़े बड़े मकान बनाए है ना, या उसके पास बहुत धन है उन लोगों के पास। लेकिन कुछ लोग इतने गरीब हैं कि वो रात में क्या खाना खाएंगे उसके लिए भी उन्हें सोचना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये समानता हम अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए। इसे प्राप्त करने के लिए हमें जो संविधान में नियम लिखे हैं उनको लगातार फॉलो करना होगा। फिर सामाजिक समानता है, सोशल इक्वालिटी। इसमें कहा गया है कि सभी को समान सम्मान मिलना चाहिए समाज में, और यह सम्मान जो होता है सबको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए और किसी के मन में हीन भावना नहीं आनी चाहिए। कोई ऊंच कोई नीच नहीं होना चाहिए, कोई निम्न जाति का या उच्च जाति का हो, लेकिन समान सम्मान मिलना चाहिए। तो इसके लिए संविधान में लिखा गया है और बहुत सारी जो बुराइयां समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई है, छुआछूत की भावना समाप्त कर दी गई है। लेकिन फिर भी आज आप देखते हैं कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, जो उच्च जाति के लोग हैं, या कुछ लोग ऐसे जो निम्न जाति के, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, उनको घरों में नहीं घुसने दिया जाता, उनको बैठने नहीं दिया जाता। तो इन सब जो परेशानियां हैं उसको दूर करना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हमें हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए ताकि वो संविधान के अनुसार अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सके और उन्हें प्राप्त कर सके। इसका मतलब यह भी समानता हम अभी तक नहीं प्राप्त कर सके। तो आपने देखा कि हमारे संविधान में 3 तरह की समानता है और इनमें हम लगातार संघर्ष करके इन तीनों समानताओं को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।